अरे जिंदा हो गए रे पंजाबियों, जिंदा हो गए वापस। जिंदा हो गए वापस पंजाबी। क्रूशल मैच था पंजाब के लिए। अगर प्लेऑफ का वो चांस रखना था, क्वालिफिकेशन का अगर चांस रखना था तो जीत चुकी है पंजाब बाय 2 ओवर रहते रहते, और आई थिंक 6 विकेटों से, 6-7 विकेटों से जीत चुकी है। ओह, अब राजस्थान क्या करेगी? सबके मुंह पे एक ही सवाल है, राजस्थान क्या करेगी? क्या राजस्थान हरा पाएगी एमआई को? उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले मैच पे चलते हैं। मैच पे ये हुआ कि पंजाब ने टॉस जीता था एंड लखनऊ को भेजा था फर्स्ट बैट के लिए। लखनऊ वालों ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, 2 विकेटें जल्दी चली गई थी ये अर्शिन एंड पूरन की, बट स्टार्ट फिर भी काफ़ी अच्छा था। ऑल थैंक्स टू जॉश इंग्लिश एंड आयुष पदोनी। आई थिंक 66 रन आए थे पावर प्ले में, 2 विकेट डाउन। सेम पावर प्ले वहाँ पे भी आया था, 65 या 66 रन वहाँ पे भी थे, 2 विकेट डाउन पावर प्ले में। बट लखनऊ के रन्स कम बने। लखनऊ आई थिंक 210 215 के अराउंड अगर बनते तो वो पार स्कोर होता, अराउंड पार हो जाता स्कोर। बट रन्स कम बने, डेफिनेटली कम बने। जॉश इंग्लिश 44 रन्स, 44 बॉल में 72 रन्स जॉश इंग्लिश। एंड पावर प्ले में इतनी ज़्यादा तबाही इंग्लिश की तरफ से नहीं थी, ज़्यादातर आयुष बदोनी ने तोड़ा है पावर प्ले में। आयुष बदोनी 18 बॉल में 43 रन्स। आई थिंक आयुष जस्ट पावर प्ले के बाद ही आउट हुआ है। पहला ओवर अर्शदीप का 16 रन हुआ, वो आई थिंक इंग्लिश ने मारे थे। फिर यानसन आया, उसका फर्स्ट ओवर 2 रन, 2-3 रन, और पूरन का विकेट इनसाइड एज लग के विकेटों पे चला गया बॉल, तो अनलक्की फॉर पूरन। बट जब यानसन अपनी सेकंड डालने आया, फिर वापस उसने रन देने चालू कर दिए थे, जैसे वो पिछले कुछ मैचों में दे रहा था अपनी। तो लगा यार मुश्किल हो जाएगा पंजाब के लिए। बट फिर भी बहुत अच्छा कमबैक किया पंजाब ने, बॉलिंग में अच्छा खासा रिस्ट्रिक्ट किया है। अर्शदीप ओवरऑल बहुत कूटा गया था, और यानसन ने वो एक ओवर में बहुत रन दे दिए थे, फिर बाद में उसने अच्छा कमबैक किया है। उस पर बॉलिंग पे बात कर लेंगे, बॉलर्स पंजाब की बॉलिंग पे जब चलेंगे तब। अर्शिन कुलकर्णी, चलो कोई इश्यू नहीं है, नया लड़का है, पहला ही मैच था आई थिंक भाई का, कोई इश्यू नहीं है। पूरन इनसाइड एज लग गया, चॉप ऑन हो गया, अनलक्की। आयुष एंड जॉश इंग्लिश, इन्होंने ही खेला है मोस्ट ऑफ पावर प्ले, और इन्होंने एक रन खड़े किए, और उसमें भी बड़ा हाथ था इसका, आयुष आयुष का। आयुष अनफॉर्चुनेटली स्टंप आउट हो गया, पैर वो क्रीज में ही था, बट पैर हवा में चला गया, बॉल कीपर में हाथ में चली कीपर के हाथ में चली गई, फिर उसका पैर उठ गया। वो क्रीज पे ही था, बट पैर उठ गया, फुट इन एयर के चलते चलते वो स्टंप आउट हो गया। ऋषभ पंत, भाई क्या है ये, क्या है ये? वी आर अ एफिंग गुड टीम बोल के चला गया उस दिन, एफिंग वाला ही परफॉर्मेंस दिया है भाई ने पूरी टूर्नामेंट। 22 बॉल 26 रन, बहुत ज़्यादा खराब। यहीं यहीं पे अगर रन आ जाते हैं ना थोड़े बहुत, जो लखनऊ 10 15 20 25 रन जो शॉट हुई है, यहीं पे शॉट हुई है। ऋषभ से थोड़ा बहुत, पूरन से थोड़ा बहुत, उधर ऊपर अर्शिन भाई थोड़ा कुछ बैट हिला देता तो शायद वो कवर हो जाता। बट चलो। उसके बाद अब्दुल समाद अच्छा खेल के गया है, 20 बॉल में 37 करके गया है। एंड कहाँ पे है अब्दुल समाद के बाद मुकुल चौधरी, 3 बॉल 1 रन। अनफॉर्चुनेटली मुकुल, वो एक ही मैच आया था वो कलकत्ता वाला, फिर उसके बाद मुकुल का भी इतना वो परफॉर्मेंस आया नहीं था। एंड यही है, दिक्कत ये होगी ना कि वो परफॉर्मेंस आया कलकत्ता की अगेंस्ट मुकुल। मुकुल ने जो मैच जिताया था, अ, जो मैच निकाला था बेसिकली कलकत्ता के जेब जेब में से, उसके बाद ये सारे उसके ऊपर ही डिपेंड हो गए। तो मेरे हिसाब से प्रेशर ज़्यादा ले लिया है भाई ने, कि यार मैंने एक बार कर दिया, अब मुझे बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तो कर नहीं रहा था उस टाइम पे। चलो अब तो जाते जाते वो
मिचेल मार्श भी मार के गया है, पूरन भी 2-3 मैच में चल गया, आयुष बदोनी भी ठीक-ठाक कर कर गया बीच-बीच में। बट शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा फेलियर्स आ रहे थे बैटर्स के। उसके बाद अर्जुन 5 बॉल 5 रन, स्ट्राइक नहीं मिली ज़्यादातर एंड में, और वो भी अच्छा हुआ। अब्दुल समाद को ही वो उसने रखा था स्ट्राइक पे, ये भी अच्छा हुआ है। एक्स्ट्रास ठीक थे, 8 वाइडें थी, ठीक ही थे। बॉलिंग इनकी 8 वाइडें, सॉरी कहाँ पे हूँ मैं? लखनऊ वालों ने 20 ओवर में 196 खड़े किए, 6 विकेटें डाउन होके, और 8 वो थी वाइडें, वो ठीक ही थी। अर्शदीप बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया, पहला ही ओवर 16 रन, फिर उसके बाद तो महंगा ही रह गया। 3 ओवर 52 रन, 18 बॉल में 50 खड़े कर दिए भाई ने, फास्टेस्ट 50 इस मैच की आई थिंक। हाँ, क्योंकि मैं उसने कितने में खड़े किए, इंग्लिश वगैरह अय्यर ने कितने में खड़े किए वो याद नहीं आ रहा, तो अर्श को ही देते हैं फास्टेस्ट 50 का किताब। उसके बाद अजमतुल्ला उमरजाई अच्छा डाल के जा रहा है, 3 ओवर 29 रन, 1 विकेट निकाली है भाई ने। स्टोइनिस पहला ओवर बहुत अच्छा, पूरन का विकेट निकाला, 2-3 रन ही दिए थे आई थिंक, एक वो लेग बाय का था अगर सही से याद है तो। फिर दूसरी ओवर में 16-18 रन दे दिया, मैं कहा ले गई भैंस पानी में, बट उसने अच्छा पुल बैक किया उसके बाद। फिर यूजी चहल 4 ओवर्स 25 रन और 2 विकेटें। विजय कुमार विशाख वापस ले आया विजय को, 3 ओवर्स 26 रन, कोई विकेट नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट बॉल उसने अच्छा डाला है। शशांक सिंह 3 ओवर्स 29 रन एंड 1 विकेट। शशांक भी विकेट लेके गया है कल रात। सवाल यही है मेरा कि सगे किसका किसका सगा होना है इनको, पंजाब वालों को। ना बाटलट के हुए, ना फर्गसन के हुए, ना बेन डारियुश के हुए। सगे सगा किसका होना है ये बताओ मेरे को, क्योंकि आज तो कोई नहीं खेला तीनों में से, ना बाटलट खेला ना फर्गसन खेला। गजब है भाई, गजब है। आखिरी मैच है उसका लीग लीग स्टेजेस का, फिर भी पेस अटैक तय ही नहीं है कि पेस अटैक है ही क्या, वो तय ही नहीं है। गजब 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 गजब। हम देखते हैं अगर पहुंचते हैं क्वालिफायर में तो फिर क्या होता है, देखते हैं। 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, 16 पे 1, फिर 20 पे 2। पावर प्ले में 66 रन आए थे, फिर उसके बाद 69 पे तीसरा गिरा ये आयुष बदोनी। फिर तो बस ओके ओके ही था, बाद में बस ओके ओके ही था। पार्टनरशिप 7 बॉल 16 रन, ओपनिंग स्टैंड अगेन सिर्फ इंग्लिश की तरफ से था, ऊपर ऊपर तो। उसके बाद 23 बॉल में 49, यहाँ पे आयुष ने टेक ओवर किया था मामला। फिर वापस इंग्लिश ने थोड़े रन बनाए, फिर पंत भी रन बॉल करके गया है। 43 बॉल में 65 हुई थी इन दोनों के बीच की पार्टनरशिप। फिर इंग्लिश एंड समाद के बीच में 19 बॉल 35, फिर एकदम जाते जाते 13 बॉल में 24। तो एक ठीक ठाक वो रिदम बन रहा था, टूट रहा था, बन रहा था, टूट रहा था। ठीक परफॉर्मेंस था लखनऊ की तरफ से। बट जब पंजाब वाले आए तब लखनऊ वालों को तो पता ही होगा कि वो शॉर्ट थे कुछ रन्स। ग्राउंड फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग यार, उन्होंने बाउंड्रीज काफ़ी स्लिप होने दी ग्राउंड फील्डिंग में। वो जो आरसीबी ने किया था हैदराबाद के अगेंस्ट अभी कल कल परसों, वो करना था कि कैचेस नहीं आ रही है, कैचेस छूट रही है, कोई इशू नहीं है, बट फील्डिंग में तो जान लगा दो, डाइव हर जगह डाइव मार दो। क्या पता चौका रुक ही जाए, क्या पता जहाँ पे 4 आ रहे हो वहाँ पे 2 ही आए, क्या पता जहाँ पे डबल आ रहा है वहाँ पे 1 ही आए, क्या पता जहाँ पे सिंगल आ रहा है वहाँ पे कुछ ना आए। और ग्राउंड फील्डिंग मुझे थोड़ी वीक लगी लखनऊ वालों की, उन्होंने काफ़ी रन्स स्लिप होने दिया ऐसा लगा। ये प्रियांश आर्या पहली बॉल पे ही आउट हो गया, इनिंग की पहली बॉल पे ही आउट हो गया। बॉल खड़ी कर दी उसने हवा में, शमी ने स्टार्ट अच्छा दे दिया लखनऊ को, पहली बॉल पे विकेट। प्रभ सिमरन, फाइनली प्रभ एक इम्पैक्ट वाली इनिंग खेला है टूर्नामेंट के पहले में, और टूर्नामेंट के एंड एंड में बहुत घटिया खेल रहा था। बीच में उसके आए थे 4-5 एक मैचेस आए थे जहाँ पे वो एक
अच्छा इंटेंट, एक बढ़िया से स्ट्राइक रेट से खेला था एंड फाइनली लीग स्टेज के आखिरी मैच में वो इंटेंट वापस दिखाया प्रभ में। टाइम वेस्ट नहीं किया, बॉल वेस्ट नहीं किया, ज़्यादा वो सिंगल्स के चक्कर में नहीं रहा। मतलब उसने बाउंड्री ठीक ठाक निकाली है, मीन्स टू से 36 39 बॉल में 69 रन्स, 177 का गिनलो स्ट्राइक रेट प्रभ का। आउट भी अर्जुन तेंदुलकर से हुआ है। एक क्या कहते हैं, लो फुल टॉस या यॉर्कर बैठा, यॉर्कर सीधा पैर पे, पता नहीं बैट उसकी लगी ही नहीं उसको, पता नहीं मिस जज हो गया पेस बॉल का। वो बैट उसने स्विंग की बट लगा नहीं, सीधा पैर पे जाके लगा क्रीज पे बॉल, और आउट हो गया एलबी। फिर कूपर 10 बॉल 18 रन। चलो ये कह सकते हैं कि जितने बॉल खेला उसके डबल रन्स के आसपास उसने बनाया। 8 बॉल में 18, फिर 10वीं बॉल पे आउट हो गया, तो एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि उसने बॉल वेस्ट नहीं की है। जब ये आया सूर्यांश, जब ये क्रीज पे आया, तब श्रेयस निकाल देता अकेला ही मैच। सूर्यांश भी अगर अपनी वाली पे आ जाता तो वो भी निकाल देता, और 18 नहीं शायद 17 ओवर में मैच खत्म हो जाता शायद। बट यहाँ पे एक था कि उसको, मुझे एटलीस्ट फील आया और आई थिंक सबका ही जनरली यही परसेप्शन है इस मैच में, कि सूर्यांश या तो उसको कहा गया था या वो अपना माइंड पहले से मेकअप करके आया था कि श्रेयस की सेंचुरी करा देते हैं अगर होती है तो भाई ने भी ज़्यादा वो किया नहीं कि मैं रन लपेटूँ, मैं फिनिशर बनूँ। भाई ने भी ज़्यादातर श्रेयस को ही रखा स्ट्राइक पे, सिंगल्स निकाले, एक बाउंड्री भी मारी है भाई ने, सूर्यांश ने। और श्रेयस एंड में छक्का चाहिए था तभी सेंचुरी हो पाती, और छक्का ऑन क्यू लगा था श्रेयस का। और जो उसने चीखें मारी है, जो उसने करके सेलिब्रेट किया है श्रेयस ने यार। 6 मैचेस लगातार पिले हो। पंजाब एक ऐसी टीम थी जो सबने गिन के रखी थी टॉप 4 में कि पंजाब तो क्वालिफाई हो के ही रहेगी इस बारी भी। बट फिर 6 लगातार हारे हैं, वो भी घटिया बैटिंग परफॉर्मेंस, घटिया फील्डिंग। मेन तो फील्डिंग इतनी ज़्यादा घटिया थी उन 6 के 6 मैचेस में कि बैटिंग पे तो फिर बात कम ही हुई है। फील्डिंग ही अगर टाइट रख लेते, कैचेस टाइम पे पकड़ लेते, तो जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी वो भी कवर हो जाती। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है सबका। और श्रेयस कैप्टन है, कैप्टन का अगर उसकी कैप्टन की सबसे पहले तारीफ होती है तो क्रिटिसिज्म भी सबसे पहले उसी का होता है। तो एक बोझ टाइप सा, पता नहीं, एक प्रेशर टाइप सा उससे रिलीज हुआ है इस मैच से, सेंचुरी से। और पंजाब आ चुकी है टॉप 4 में इस जीत के साथ। पंजाब ने, सॉरी, श्रेयस ने 101 बनाया, नॉट आउट 51 बॉल में, 200 का ही गिन लो स्ट्राइक रेट भाई का। सूर्यांश 7 बॉल 9 रन, अगेन वो मारने आया ही नहीं था, वो श्रेयस को ही स्ट्राइक पे रखने आया था, एक एंड होल्ड करने आया था बेसिकली। और ये पंजाब ने चेज कर लिया है 167 का टोटल उन्होंने चेज कर लिया है 18 ओवर्स में। कितने विकेट डाउन थी? 3 ही विकेटें डाउन थी, तो 7 विकेटों से जीत चुकी है पंजाब, एंड 2 ओवर रहते रहते जीत चुकी है। बॉलिंग तो बहुत अच्छी थी, एक्स्ट्राज वगैरह थे नहीं ज़्यादातर। शामी 4 ओवर्स 45, 2 विकेटें निकाली है, तो इकोनॉमी थोड़ा गिव एंड टेक चलता है। प्रिंस यादव, जब से भाई को वो कॉल अप मिला है इंडिया का, तब से भाई विकेटें लेना ही भूल गया है। 3 ओवर 32 रन्स, कोई विकेट नहीं। बॉल चलो ओके ओके डाला है, इतना महंगा भी नहीं रहा है, इतना अच्छा भी नहीं डाला है, बट विकेटें चाहिए थी प्रिंस से। मोहसिन खान बहुत महंगा रह गया, 4 ओवर 48, कोई विकेट नहीं। दिग्वेश राठी भी काफ़ी महंगा रह गया, 3 ओवर 39 रन्स, कोई विकेट नहीं। एंड अर्जुन तेंदुलकर 4 ओवर्स 36 रन्स, 1 विकेट। अर्जुन की, उसने वो एलबी किया है प्रभ को। पावर प्ले वहाँ पे 66 आए थे, यहाँ पे 65 आए, 2 विकेट्स दोनों की डाउन थी। उधर उनकी तीसरी गिरी थी जस्ट पावर प्ले के बाद, यहाँ पे तीसरी विकेट जो है वो गिरी 15वें ओवर में जाके।
तो पंजाब फुल्ली इन कंट्रोल था इस मैच में। ओपनिंग पार्टनरशिप तो थी ही नहीं, क्योंकि वो प्रियांश पहली बॉल पे आउट हुआ। सेकंड विकेट 13 बॉल 22 रन्स, फिर 76 बॉल में 140 रन्स, फिर 18 बॉल में 38 रन्स। तो पंजाब ने एक अच्छा खासा डोमिनेट किया है इस मैच में। 7 विकेटों से जीती है। 2 ओवर रहते रहते इन्होंने ये टोटल चेस कर लिया पंजाब वालों ने। अब सीधा इस पे चलते हैं पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स टेबल क्या कह रहा है? पॉइंट्स टेबल ये कह रहा है कि पंजाब वापस आ चुकी है टॉप 4 में। नेट रन रेट उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। आई थिंक +2.33 था। अब प्लस सॉरी 0.233 था। अब +0.309 हुआ है। तो एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है नेट रन रेट में। अब पंजाब आ तो चुकी है, पॉइंट ज़्यादा है उससे, राजस्थान से, तो पॉइंट के चलते वो ऊपर आई है। बट क्या वो ऊपर रह पाएगी? पंजाब, राजस्थान एंड केकेआर, इन तीनों के बीच में ही है आज। हाँ, आज पहला मैच है थोड़े ही घंटों में इसका, राजस्थान एंड मुंबई का। अगर राजस्थान जीत जाती है वो पॉइंट्स पे क्वालिफाई कर लेगी। अगर राजस्थान हारती है तो फिर कलकत्ता को, गिवन दैट टोटल इज 200, कलकत्ता को 77 रन से जीतना है। और अगर चेज कर रही है, गिवन दैट टोटल इज 200, तो कलकत्ता को 12.1 से 12.4 के बीच में चेज करना है, ऐसा कुछ है कलकत्ता का सिनेरियो, अगर राजस्थान हारती है तो। एंड अगर कलकत्ता को क्वालिफाई होना है तो यही है सिनारियोज। डीसी एलिमिनेट हो चुकी है फाइनली उनके पीछे ही लग चुका है, क्योंकि डीसी 15 पे तो नहीं जाती अगर जीत भी जाती कलकत्ता से। बट डीसी का कोई चांस नहीं था। उसमें ये था कि मुंबई हरा दे राजस्थान को कुछ कितने कुछ 100 एक रनों से, एंड पंजाब भी अपना हार जाए, ऐसा कुछ था आई थिंक। और फिर वो कलकत्ता को भी कितने, पता नहीं 190 पता नहीं कितने से हरा दे। डीसी का तो मैथमेटिकली था, मैथमेटिकली तो सब चीज़ें पॉसिबल है, बट लॉजिकली वो बहुत पहले बाहर हो चुकी थी डीसी। फाइनली उनके वो मोहर लग ही गया डीसी को इलिमिनेट वाला। अब इन तीनों के बीच में ही है मेन चीज़। राजस्थान जीत जाती है, सारी चीज़ें फजूल की है। राजस्थान अगर हार जाती है तो, क्योंकि पंजाब का मैच हो चुका है, लास्ट मैच इसका लीग स्टेज इसका केकेआर एंड डीसी का है। तो केकेआर का सिनारियो मैंने बता दिया है। गिवन दैट टोटल इज 200, कलकत्ता को 77 रन से जीतना है, या 12.1 से 12.4 इसके अराउंड, बेसिकली 13 ओवर्स के अंदर अंदर उन्होंने चेस कर देना है। तो यही है सिनारियोस। अब इस पे चलते हैं मैचेस पे। आज दो मैचेस है संडे। एक मुंबई एंड ये क्या है, ये एक मुंबई एंड राजस्थान है। ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है। और आई थिंक ये वो मुंबई जो वो चैरिटी मैचेस तो नहीं कहेंगे, बट एक जैसे आरसीबी ग्रीन डे वगैरह रखती है ना, एनवायरमेंटल डे वगैरह, वैसे मुंबई जो बच्चे बुलाती है, स्कूल किड्स को जो बुलाती है, वो आई थिंक ये वाला मैच है कि स्कूल के बच्चे आ रहे हैं मुंबई का मैच देखने। और हारना तो बनता है नहीं मुंबई का, हारना बनता है नहीं। अब देखते हैं क्या ही होता है। आई थिंक तो मुंबई जीत जाएगी यार। बुमराह, हार्दिक एक तो वापस आ चुका है, दिक्कत यही है, हार्दिक आ चुका है, हार्दिक खेलेगा। बट उधर बच्चे भी आए होंगे देखने के लिए, और मुंबई के पास कुछ है नहीं खोने को। वैभव को आउट कर लो, वैभव ही मेन है। बॉल्ट, बुमराह, हार्दिक, ऊपर से डालो यार। और बुमराह को फर्स्ट ओवर दो, थर्ड ओवर दो, और पांचवी ओवर दो। बुमराह के 3 पावर प्ले में ही खत्म कर दो ओवर। प्रेशर बन जाएगा मेरे हिसाब से।
अगेन क्योंकि हार्दिक खेलेगा यार, अब कुछ कह नहीं सकते, राजस्थान जीत भी सकती है क्योंकि हार्दिक उधर से खेलेगा। बट पता नहीं, अंदर से आ रहा है कि शायद मुंबई मुंबई जीत रही है, तो मैं मुंबई के साथ जाऊंगा। इसके बाद एक दूसरा मैच है इवनिंग में, नाइट मैच, वो है केकेआर एंड दिल्ली। ये कहाँ पे है मैच? ये मैच है कलकत्ता में, ये है ईडन पे। स्पिन ट्रैक होगा। वरुण डालेगा, फिन एलन बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि ये चेज होता है नहीं होता है। एंड रहाने, अजिंक्य रहाने बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि फिन एलन चेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अ, अगर चेज आती है तो, और अगर हमें टारगेट सेट करना है तो अगेन अजिंक्य रहाने बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि फिन एलन लंबा खेलेगा कि नहीं खेलेगा। यार कुछ भी हो जाए, अजिंक्य रहाणे ही मेन फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि फिन एलन क्या करेगा। ओ, बाल अच्छे लग रहे हैं। कलकत्ता जीतनी जीतनी तो चाहिए, बट वो जो एक मार्जिन है कि इस मार्जिन से जीतो तो क्वालिफाई होगे, वो मार्जिन, वो क्राइटेरिया मीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो मुश्किल है कहना। वो मुश्किल है कहना। मैच तक ही रहता है, मैच में तो आई थिंक वो जीत रही है कलकत्ता। ईडन पे होगा, सुनील भी डालेगा, वरुण भी डालेगा, अनुकूल भी डालेगा ठीक ठाक, कार्तिक ठीक ठाक कर रहा है ईडन पे। ये भी है, क्या नाम है इसका, अ, वैभव। वैभव भी एक दो मैच में अब अच्छा कर रहा है जाते जाते। यार कलकत्ता जीत रही है, बट अगेन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मार्जिन से जीत जाएगी कि नहीं जीतेगी, यही सबसे बड़ा पंगा बैठा हुआ है। आई होप जीत जाएगी आमी केकेआर। और आमी तो तैयार नहीं थे, बट चलो इतना नज़दीक आए हैं क्वालिफिकेशन के, तो थोड़ा और भरोसा रख ही लेते हैं अपनी टीम पे कि क्वालिफाई हो जाएंगे। एम आई के आर जीत रही है, और के आर भी आई थिंक वो क्राइटेरिया चेस में वो कर लेगी। और अगर वो उसमें, क्या है ये, परेशान करके रखा है। अ, अगर वो चेस करने नहीं गई उसमें, वो जीतने नहीं गई बाय 77 रन, या बाय 13 ओवरों में वो चेस करने नहीं गई, तो कोई फ़ायदा नहीं है मैच जीतने का। चेस करने जाओ, क्वालिफाई करने के लिए जाओ। अगर क्वालिफाई हो गए ठीक, अगर नहीं हुए एटलीस्ट कोशिश तो की। तो यही है, यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल मिलते हैं इन दोनों मैचेस के रिज़ल्ट के साथ। मैं देखता हूँ, अगर राजस्थान के मैच के बाद आ जाऊँ तो ठीक है, वरना तो कल तो पक्का है ही है दोनों मैचेस को लेके। तो कल मिलते हैं, अभी तो इतना ही कहता हूँ, कल मिलते हैं। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बता देना कौन जीत रहा है, केकेआर एंड डीसी के बीच। कमेंट कर लेना एम आई एंड राजस्थान के बीच कौन जीत रहा है, एंड क्या केकेआर क्वालिफाई हो जाएगी, क्या वो मार्जिन से जीत पाएगी। जो 77 रन्स का रन मार्जिन है, या 13 ओवरों का चेज मार्जिन है, क्या केकेआर दो में से एक क्राइटेरिया फिल कर पाएगी, ये कमेंट करके बता देना। हम लोग कल मिलते हैं।